नाउ उसके आगे हम लोग जाके देखते हैं कि ये जो स्ट्रेस फ्री प्लान है मेरा, तो उसमें क्या क्या करना ज़रूरी है, तो वो मैं आपको अभी शेयर करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, योर गोल। हमने हमने देखा है कि हमारे लाइफ का उद्देश्य है, अलग अलग हो सकता है। शायद किसी को प्रॉस्पेरिटी चाहिए, किसी को एबिडेंस चाहिए, किसी को गुड हेल्थ चाहिए, और हो सकता है इससे भी अलग 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 आपके गोल्स हो सकते हैं। सो जो भी गोल आपने जो फिक्स किया है आपके जीवन में, आप जो पाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी है, और वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। नंबर वन इज़ गोल कार्ड। तो ये जो गोल्ड कार्ड है, वो गोल्ड कार्ड आपको लिखना है। तो वट एवर मे बी योर गोल्ड कार्ड, तो आपको वहाँ पे एक सिंपल 2-4 लाइन में आपको लिखना है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, और आप क्या क्या जानना चाहते हो। तो इसको क्या हो जाएगा कि सपोज़ हो सकता है कि किसी की तबीयत ठीक ना हो, और वो लिखता है कि मुझे, सपोज़ उसको आर्थराइटिस है, और वो बोलता है कि मेरा जो आर्थराइटिस है उससे मैं बिल्कुल पराया हो गया हूँ, और मेरे पूरे शरीर अच्छा हो गया है, उसकी सब हलचल बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। मैं बहुत ही आनंदी हो रहा हूँ, और मेरी हेल्थ बिल्कुल अच्छी हो रही है, और मैं अच्छा चल फिर रहा हूँ। सो ये इस प्रकार का वो पॉजिटिव गोल उसमें लिख सकता है, और उसको डेट भी दे सकता है कि शायद हो सकता है कि एक आधा उसको लगता है कि 15 डेज़ में ये सब होना ज़रूरी है, तो वो 15 डेज़ का उसको एंड टाइमिंग दे सकता है कि अब तक, सपोज़ आज 1 तारीख है, तो 15 तारीख तक ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही है। और वो वही महीने की, या तो उसको और वो कुछ दिन लगता रहेगा कि शायद और 10-20 दिन उसको ज़्यादा लगते रहेंगे, तो ही कैन अकॉर्डिंगली राइट हिज गोल। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि एवरी टाइम जब भी आप वो गोल कार्ड को देखते हो, तो आपको स्मरण होता है कि यस, दिस इज़ व्हाट माय गोल इज़। और वो जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा, और जब आप कार्ड पे लिखते हो, तो जब भी आप लिखते हो, तो इसका मतलब यह है कि आपने वो स्टेप ली है। आपके माइंड में वो फिक्स किया है कि नहीं, आपको वो चाहिए, वो चीज़ आपको बिल्कुल आपको करना है आपके जीवन में। तो आपने आपके दिमाग के ऊपर वो टैटू में लिखा है कि वेल, ये चीज़ मुझे चाहिए और मैं ये करके रहूँगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द एनर्जी एक्शन। जब भी आप कुछ चीज़ें पेपर उतरते हो, तो इसका मतलब यही हुआ कि उसका मैनिफेस्टेशन होना बहुत ही शुरू हो गया है उसी वक्त। और इसीलिए उसको एक्सक्यूज मी, बार बार उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि वो कार्ड आपके आपके उसको लैमिनेट करना है। वो छोटा सा कार्ड है, जैसे आई कार्ड जैसा, और वो आपको आपके किसी में रखना है, आपके नज़दीक रखना है, शायद आपके बैग में रखना है, और एवरी टाइम यू कैन जस्ट रीड इट। जब भी आपको वक्त है, वो 4 लाइन्स आपको रीड करना है, उसके ऊपर कॉन्टम्पलेट करना है, और ऐसा देखना है कि ये ऑलरेडी हुआ है, ऐसा हमने फील करना ज़रूरी है। ऑलरेडी ये चीज़ हुई है मेरे साथ, मैंने ऑलरेडी अचीव किया है ये गोल। जब हम लोग ऐसा करेंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि वेल, मैं ये कर पा रहा हूँ, मैंने हासिल किया है। एंड यू विल सी इट कि मैनिफेस्टेशन के लिए स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये जो प्लान मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका जो भी कुछ गोल है, तो गोल कार्ड में लिखना ज़रूरी है, और उसको सुबह उठने के साथ उसको देखना है, और शाम को जब भी हम लोग सोते हैं उसके पहले हमने उसको देखना बहुत ज़रूरी है, उसको रीड करना ज़रूरी है। सो दैट वो जो ऊर्जा है, ऊर्जा के साथ आप एकरूप हो सकोगे। जो भी आपका जो गोल है, वो गोल देखना, यानी ऊर्जा के साथ हमारा कनेक्शन होना, और वो जो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो पॉजिटिव ऊर्जा में हम लोग रहेंगे। सो नंबर 2 है कि गोल क्रीड है। तो गोल क्रीड में भी जो एफर्मेशंस है, वो एफर्मेशंस आपको करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम लोग एफर्मेशंस करते हैं, तो वो एफर्मेशंस आपको बोलना है। तो एफर्मेशंस हम लोग कुछ भी पॉजिटिव सेंटेंस आप बोल सकते हो कि जैसे मैं, आई एम अ हैप्पी पर्सन, आई एम अ हेल्दी पर्सन, every time I am getting the amount of money in huge quantity। इस ढंग के आप पॉजिटिव जो अफर्मेशंस है, जो सेंटेंसेस है, सूचनाएं जो है, वो खुद को दे सकते हैं। तो आप लिख सकते हो जो भी आपको जो जो चाहिए जीवन में, तो उसके बारे में आप एक्सक्यूज मी, एक 4-6 सेंटेंस आप एक एक जो आयाम है आपके जीवन का, शायद हो सकता है वो फिजिकल हो सकता है, शायद हो सकता है प्रॉस्पेरिटी के बारे में हो सकता है, हेल्थ के बारे में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ जो है उसके उसके बारे में हो सकता है,
तो हर एक आपका जो आयाम है, 5-6 आयाम ऐसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उसमें से जो 4-6 सेंटेंस है वो आप लिख सकते हो, और वो एवरी डेज आपको बिल्कुल रीड करना है, उसको देखना है। इससे क्या होगा कि आप वो जो मेंटल, जो हायर आपकी मेंटल एबिलिटी है, तो आप उसमें वो जो क्षमता है वो पाने की, उसके अंदर आप आओगे, वो फील्ड में आप आओगे, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि वेल ये जो ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है, वो वर्क कर रही है, कि जो आप जो क्रीड आपने लिखा है उससे आप मैच हो रहा है, आपकी जो एनर्जी लेवल है, आपके जो वाइब्रेशंस है, उससे वो मैच हो रहे हैं, एंड यू आर ऑब्टेनिंग ऑल दिस गोल्स इन योर लाइफ, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि उसको जब तक आप उसको नहीं दोहराओगे, जब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन जब आप उसको यूज़ करोगे, बार बार उसको रिपीट करोगे, जब भी आपको वक्त है, जब आप रिपीट करोगे, तो आप खुद को बिल्कुल रिकग्नाइज करोगे कि यस, मुझे ये करना है, दिस इज़ व्हाट आई एम। तो पॉजिटिव आपका इंटेंशन होना बहुत ही ज़रूरी है। देन वी कैन गो टू द गोल राइटिंग 20 मिनट्स एवरी डे। तो आपको क्या करना है, एक अच्छी सी नोटबुक बनाना है और आपको गोल राइट करना है। सो आप उसमें लिख सकते हो आपके गोल्स, जो भी गोल्स हैं। शायद हो सकता है कि अलग अलग आपके गोल्स हैं, कि कुछ प्रॉस्पेरिटी के बारे में है, एबिडेंस के बारे में है, रिलेशनशिप के बारे में, आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में है, आपके हेल्थ के बारे में है, आपका करियर के बारे में है, आपके इनकम के बारे में है। ऑल दिस गोल्स यू कैन राइट इट डाउन। और एक इसमें बात है कि ये इसके लिए नहीं लिख रहे हो कि आपको किसको बताना है, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके साथ ही रहेगा, नोटबुक, ये जर्नल है, आपके साथ ही रहेगा। बट ओनली थिंग इज़ दैट कि जब भी आपको वक्त मिलता है इन द अर्ली मॉर्निंग से अबाउट 20 मिनट्स, उसको थोड़ा सा बाजू पर रखना है और 20 मिनट्स सिर्फ खुद को देना है, और इसमें लिखना है जो भी आपके गोल्स है, तो वो गोल्स आपको लिखना है 1 by 1, और नॉट नेसेसरी आपको जो कल लिखा है तो आज भी वही गोल लिखने की कोई ज़रूरी नहीं। शायद हो सकता है आपके आज के गोल बदले रहेंगे, और पीछे का पेज देखना भी ज़रूरी नहीं है। जो भी आपको इंटेंशन आए कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ और ये मुझे चाहिए मेरे जीवन में, तो आप लिखिए। और ह्यूज अमाउंट में अगर चाहिए तो आप लिखिए कि ह्यूज अमाउंट में, क्योंकि जो भी नेचर है, नेचर ने आपको सब कुछ दिया है एक्चुअली। लेकिन थिंग इज़ दैट हाउ यू आर रिकग्नाइजिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से आप नेचर के पास देख रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यही मैं चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि जो भी आपके लाइफ में आपको जो चाहिए, तो उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है, कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाउ वी आर डीलिंग विथ आवर सेल्फ। तो ये जो ग्रहणशीलता है, वो ग्रहणशीलता वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम खुद के बारे में सजग रहेंगे, जब भी हम लोग को कुछ लेना है, कुछ पाना है, सो वी हैव टू बी वेरी अवेयर कि क्या मुझे चाहिए मेरे जीवन में। तो ये हम लोग, अगर जो मुझे चाहिए वो हम लोग जब लिखेंगे ये गोल्स में, सो दैट आपकी पॉसिबिलिटीज़ है वो अचीव करने की, वो 10 टाइम्स बढ़ जाती है। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, कि इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी जो सक्सेसफुल लोग हैं हम लोग दुनिया में देखते हैं कि ये सब ये फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज दे आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे, दे आर अवेयर ऑफ देयर गोल्स, दे आर रियली क्रिस्टल क्लियर, दे आर हैविंग देयर माइंड कि मुझे मेरे जीवन में क्या क्या लेना है, क्या हासिल करना है, बिकॉज दे नो एग्जैक्टली वॉट दे वॉन्टेड इन देयर डे टू डे लाइफ। और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग ये अगर बार बार हम लोग एवरी डे हम लोग 20 मिनट्स का जो टाइम है वो हमारे जो गोल राइटिंग है उसके लिए देना बहुत ज़रूरी है। देन वी कैन गो अहेड, राइट डाउन ग्रैटिट्यूड। तो हम जिसके बारे में हमें जो जो चीज़ें मिली है, तो उसके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है और उसके बारे में ग्रैटिट्यूड लिखना है, ना कि जो चीज़ जो चीज़ नहीं मिली उसके बारे में हमें कोसना नहीं है खुद के ऊपर, या तो और किसी को कोसना नहीं है। तो मैं अभी बोला कि द एनर्जी गोज वेयर योर इंटेंशन गोज। तो आपका इंटेंशन कहाँ पे है, नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। तो जैसे भी आपका इंटेंशन पॉजिटिव के ऊपर आता है तो एनर्जी वहाँ पे भी मैग्नीफाई हो जाती है, और आपको जो चीज़ आपके जीवन में आप संभावना है, आप जो चाहते हो वो आप हासिल कर सकते हो। एंड इसीलिए
आपको ग्रैटिट्यूड की जो नोटबुक है, जर्नल है, वो भी लिखना बहुत ज़रूरी है। सो एवरी डे यू कैन जस्ट राइट अबाउट 10 मिनट्स, जो भी ग्रैटिट्यूड की चीज़ें हैं वो आप लिखना बहुत ज़रूरी है। जितना भी आपको वक्त मिलता है दिन में, 10 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन एवरी डे। आपको ब्लेसिंग करना है कि क्या क्या मिला है आपको। हो सकता है कि आपको पता नहीं, आप यू आर नॉट अवेयर एग्जैक्टली व्हाट यू आर हैविंग एट प्रेजेंट विथ यू। तो ये इसको जानने की कोशिश करो कि मेरे पास कितना अच्छा है, एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो हम लोग ये सब जानते हैं कि खुद को क्या क्या मिला है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेरा शरीर अच्छा है, मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मेरी जो बॉडी है वो बॉडी बहुत ही अच्छी है, हेल्दी है, और उसके साथ साथ हर एक मेरा जो बॉडी का जो पार्ट है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो ये मेरी दैट इज़ ब्लेसिंग्स, ये मुझे सब मिला है। क्योंकि हम लोग बाहर अगर देखते हैं तो लोग वो भी नहीं मिलता है कि क्या वो सफ़र हो जाते हैं। सो वेयर वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट, वी हैव टू फोकस ऑन योर गुड थिंग्स, योर ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स। और यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी हम ब्लेसिंग्स की बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, हमारा फोकस की बात करते हैं, तो ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हम ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं तो ग्रैटिट्यूड में हम लोग देखते हैं बार बार कि हमारा इंटेंशन क्या है, हम लोग क्या करना चाहते हैं हमारे जीवन में। और इसीलिए जो भी है, शायद हो सकता है आपके पास बहुत अच्छी कार है या तो बंगलो है, और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिली है, अच्छी फैमिलीज मिली है, आपके जो फैमिली मेम्बर्स है वो बहुत ही आपसे लव कर रहे हैं, आप उनसे लव कर रहे हैं। सो दीज आर द ब्लेसिंग्स, दीज आर द ग्रैटिट्यूड, यू कैन राइट इट डाउन। यस। सो इस तरह की आप जो भी आपको लगता है वन बाय वन आप लिखने की कोशिश करो, एंड देन यू विल कम टू अंडरस्टैंड कि आपके पास क्या क्या है, क्या क्या खजाना है। वो खजाना आपको ढूंढना है। और इसीलिए एवरी डे यू हैव टू राइट इट डाउन, क्योंकि आपका जो मेंटल शिफ्ट है टोटली, वो मेंटल शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप इसको बार बार दोहराओगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, और ये मैं करूँगा, ये मैं करने जा रहा हूँ। सो ये आपको साइमल्टेनियसली एवरी डे करना है। और दिस इज़ द प्लान ऑफ दिस स्ट्रेस फ्रीडम प्लान, इसको बोलते हैं स्ट्रेस फ्रीडम प्लान। सो होप कि ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। यस। सो हम लोग देखते हैं कि रिड्यूस टायर्डनेस एंड इंक्रीज योर एनर्जी लेवल, इसमें हम लोग और कुछ बातें हैं वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो आपकी स्लीप है, जो नींद है, वो आप कितनी लेते हो। सो आपने कभी सोचा है कि आपकी नींद के बारे में आप कभी जागरूक है कि कितनी नींद लेते हो आप डेली बेसिस पे। 4 4 तास, 3 तास, 3 घंटा, 8 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा, कितना लेते हो। आस्क योरसेल्फ। ये नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब भी हम लोग कुछ पॉजिटिव चीज़ें करते हैं तो आपकी सफिशिएंट नींद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जब भी आप लेट जाते हो और सोने की कोशिश करते हो, तो बहुत लोगों का ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि उनको ठीक से नींद नहीं आती। वो करवटें बदलते रहते हैं लेफ्ट एंड राइट, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, ऐसा हो जाता है और नींद नहीं आती है। तो ये नींद आना भी बहुत ज़रूरी है, और साउंड स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। तो आस्क योरसेल्फ कि क्या आप साउंड स्लीप करते हो। या ऐसा हो सकता है कि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि वो बहुत देर तक रात में वो टीवी देखते हैं, या तो कुछ अलग अलग मूवीज़ देखते हैं, या तो कुछ गेम खेलते हैं, या तो मोबाइल के ऊपर कुछ अलग अलग वो जस्ट स्वाइप करते रहते हैं, और उसमें उनका बहुत सा वक्त जाता है, कितना वक्त जाता है उनको भी पता नहीं है। और फिर वो सोने की कोशिश करते हैं और नींद नहीं आती, ऐसा भी होता है। और फिर सुबह लेट उठना, फिर काम न होना, फिर पूरी तरह नींद ना होना, ये सब प्रॉब्लम आ जाते हैं। सो आर यू द पर्सन आउट ऑफ दैट। आस्क योरसेल्फ कि क्यों नींद नहीं आती है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि नींद क्यों नहीं आ रही है मुझे। क्या मैं सफिशिएंट, मेरी नींद है, क्या मैं सफिशिएंटली नींद ले रहा हूँ, कितने घंटे की मैं ले रहा हूँ। हो सकता है आपको 7 to 8 आवर्स की नींद ज़रूरी है, तो आपने लेनी चाहिए वो।
ताकि उसका इफेक्ट नेक्स्ट डे पे होता है। अगर आपकी नींद नहीं होती तो हैंगओवर आपका नेक्स्ट डे पे हो जाता है, और फिर उसका जो इफेक्ट है वो दूसरे जो हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, डे टू डे हम लोग जो काम करते हैं उसके ऊपर हो जाता है। और यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो नींद है, नींद का कोटा पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो आदत करिए आज से कि ये मेरी जो नींद है वो मुझे बिल्कुल 100% मिलनी चाहिए, और मैं अच्छी तरह मैंने नींद ली है। यस, देन वी गो टू एक्सरसाइज। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप एक्सरसाइज करते हो डेली? इफ़ यस, जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कि यस, इफ नो जस्ट राइट डाउन नो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, वेरी गुड, लोगों ने आंसर दिए हैं। यस, तो ये देखना है कि क्या एक्सरसाइज हमें किसी ने बताया नहीं आज तक? हमने कभी पढ़ा नहीं है स्कूल में कि नहीं एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्या? तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग एवरी डे। वाई? इसका महत्व पता नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आलस से करते हैं लोग ये करने के लिए। यस, द थिंग इज दैट यू आर इंटेलिजेंट पीपल। यस, क्योंकि इंटेलिजेंट पीपल वही रहता है कि उनको सभी जो चीज़ें हैं उनको पता रहती है, उनका सब ज्ञान जो है उनको ज्ञान पता रहता है। बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंटेलिजेंट पीपल एंड द वाइज पर्सन। द वाइज पर्सन इज दैट पर्सन हु अप्लाइज द नॉलेज इन हिज लाइफ डेली बेसिस। ये बहुत ज़रूरी है कि वो लगातार हर दिन में वो जो प्रैक्टिसेस है, वो जो भी उसने सीखा है वो अप्लाई करता है। शायद उसको पता है कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, तो एक्सरसाइज वो डेली करता है। तो ये वाइज मैन करता है, और हम लोग यही देख रहे हैं, दैट इज़ द डिफरेंस कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे कैसे एक्सरसाइज रहती है आपको पता है, आपने भी की रहेगी, थोड़े कभी कभी तो की रहेगी। हो सकता है कि आपको चलना अच्छा लगता है, और आपको लगता है कि चलना 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर आप एवरीडे आप चलते रहोगे। सो दैट इज़ डू इट। आपको लगता है कि नहीं मेरा इंटरेस्ट है, मेरा साइकिलिंग करना मुझे अच्छा लगता है, डू इट, साइकिलिंग करिए आप, हाफ एन आवर, 1 आवर, जो भी आपको वक्त मिलता है उसमें करिए। हो सकता है कि आप कुछ गेम प्लेयर हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, तो आपको वहाँ से ऊर्जा मिलती है, लेकिन वो आप कर रहे हो डे टू डे बेसिस। डू इट एवरी डे। ओके, शायद हो सकता है कि आप कुछ एक्सरसाइज करते हो, लाइक हो सकता है कि आप रेसलिंग करते हो, या तो आप योगा करते हो, या तो योगा के साथ आप योगा के बाद आप चिकूंग करते हो। जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगे, आपको कंफर्टेबल लगे, तो वो आपने करना बहुत ज़रूरी है। मोर देन हाफ एन आवर टू 1 आवर, उससे भी ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन वो डेली बेसिस पे करना है, लगातार करना ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि एक्सरसाइज इन एवरी डे अबाउट 45 मिनट्स टू 1 आवर इज़ नेसेसरी, इट इज़ मस्ट। और ये अगर आप करोगे तो आपकी जो ऊर्जा है वो आपकी बढ़ जाएगी, और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम कम होते जाएगा, आपका जो टायर्डनेस है वो कम कम हो जाएगा। और ये आपको इस्तेमाल करना है एवरीडे लाइफ में। दिस इज़ व्हाट इज़ नीड। ये आप डेली बेसिस पे आप करोगे, देन यू विल सी देयर इज़ अ डिफरेंस इन यू। आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी हायर लेवल पे काम करेगी, आपकी जो वाइब्रेशंस वो भी बढ़ेंगे। तो वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए आपको ये काम डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। देन नंबर 3 इज हाइड्रेशन। आर यू हाइड्रेटेड? क्योंकि हो सकता है आप डिहाइड्रेटेड होते रहेंगे, क्योंकि पानी आप ज़्यादा पीते नहीं रहोगे, और फिर शरीर में पानी की कमियाँ आप महसूस करते रहोगे, और फिर आपको थकान सी महसूस हो सकती है और होती है। तो वो अगर टालने के लिए हमको लगातार और ब्रेक लेके हमको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। शरीर का जो पानी है उसका जो बैलेंस है वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए उसको बार बार जो हम लोग बोलते हैं कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब भी पानी पियेंगे तब हम लोग